नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं महेंद्र जैन, व्यापारी सेना प्रवक्ता मन से, श्री JSM मेडिकल ट्रस्ट कैंसर एंड केयर प्रेसिडेंट, करीबन 15 सालों से मेडिकल सोशल वर्कर की तरफ से या सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता की तरफ से कार्य कर रहा हूँ। आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे कई चाहकों, कई पेशेंट्स, कई दोस्त यार और महाराष्ट्र के तमाम लोगों से कुछ वायरस और वैक्सीनेशन के बारे में कुछ मुझे लगा कि मेरा ज्ञान शेयर करना चाहिए आप सभी से। वायरस वैक्सीनेशन के बावजूद अंधाधुंध बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। लगातार हमें लगा था कि वैक्सीनेशन जैसे जैसे प्रोसेस आगे चलेगा हम काफ़ी हद तक इस वायरस पे विजय प्राप्त कर लेंगे, इस जीवाणु पे विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा, हुआ नहीं। और इनफैक्ट हम एक नई लपेट में लपेटे गए हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हो चुकी है गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट खुद बौखला कर समझ नहीं पा रही क्या करे, लॉकडाउन करो, वो करो, फैसिलिटीज़, एम्यूनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज़ लाइक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जहाँ तमाम प्रयासों के बावजूद भी पॉलिटिकल कंपल्सन, एक साइड रैलियाँ हो रही है, एक साइड आप लॉकडाउन की बातें कर रहे हो, तो बहुत ही मुश्किल भरा समय है ये आम जनता के लिए, क्योंकि वो कन्विंस नहीं हो रही, वो समझ नहीं पा रही है। नेता वो होता है जो अपने अंदर जो बात कहता है वो व्यवहार में आनी चाहिए, उसकी खुद के बर्ताव में आनी चाहिए। जब नेताओं के लिए अलग कानून बन जाता है और आम जनता के लिए अलग कानून बन जाता है तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और इसमें अननेसेसरी पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत सा प्रेशर आ जाता है, काफ़ी आंदोलन चालू हो जाते हैं, नाराज़गी चालू हो जाती है, राजकीय बेनिफिट उठाने के भी काफ़ी लोग प्रयास करते हैं। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जाते हुए मैं थोड़ा सा वैक्सीन और वायरस के बारे में कुछ आपको मेरी जो स्टडीज़ है मैं बताना चाहूँगा। जो पहले वायरस था उसमें ऐसा कहते हैं कि अभी उसमें म्यूटेशन आ रहा है। उसमें म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव। जब हम कोई दवा देते हैं या कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उस वायरस को मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं, जिसकी हमने स्टडी की होती है। और जब उसमें म्यूटेशन आता है, जब उसमें ऑल्ट्रेशन होता है, उसका जीनोम में जब ऑल्ट्रेशन होता है, उसका जेनेटिक कोड जब बदलने लगता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है उसको एक जगह से पकड़ कर कि भाई ये इस चीज़ के लिए हम दवा है या ये इस चीज़ के लिए वैक्सीन है। बदलाव लगातार होते रहेंगे वायरसेस में, काफ़ी म्यूटेशंस होते हैं जो हेल्दी होते हैं, जो होते रहते हैं, बट उसका जो स्पाइक प्रोटीन है, जो एस प्रोटीन है, उसमें लगभग ज़्यादा ऑल्ट्रेशन नहीं आता है, तो वो वैक्सीन उस पर काम करती है, उस पर वो दवा काम करती है। क्योंकि जब वायरस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तब उसका जो एस प्रोटीन है, जो बाहर की लेयर है, वो जाके आपके इम्यूनिटी सेल्स को अटैक करती है और वहाँ से आपके सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन चालू होता है, मल्टीप्लिकेशन चालू होता है और वो फैलना चालू होता है। जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीन के अंदर उस एस प्रोटीन को जो उसकी सतह पे है उसे मात देने की शक्ति उस वैक्सीनेशन में होती है, और इसलिए उसको पकड़कर उसे सेल्स तक पहुंचने नहीं देता है, ताकि आप बीमार ना पड़ो और उसका रेप्लिकेशन नहीं हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो और आपको ज़्यादा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार जैसे ब्राज़ील में B1.1.17 जो म्यूटेंट वेरिएंट मिला, काफ़ी घातक है। साउथ अफ्रीका में मिला, तो वो वेरिएंट इतना घातक है कि वो आपके वैक्सीनेशन, आपकी इम्यूनिटी को इवेड करके, उसको क्रॉस करके, उसके अंदर पेनिट्रेट करके वो आगे चला जाता। कहते हैं कि इंडिया में, विशेषकर महाराष्ट्र में, डबल म्यूटेशन हो रहा है वायरस के अंदर। डबल म्यूटेशन का मतलब है कि दो टाइप के वेरिएंट एक ही वायरस में, जैसे कि E4284 या मेरे ख्याल से 484Q और L452R, E484Q और L452R, ये दो ऐसे वेरिएंट है जो महाराष्ट्र में 20 से 25% 30% लोगों में इस टाइप के दो डबल वेरिएंट पाए गए हैं।
और ये वेरिएंट इतने कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, बट वो आपकी इम्यूनिटी को, आपके वैक्सीन्स की जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसको इवेड करके आपको इन्फेक्शन को आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। और ये कहते हैं कि री इन्फेक्शन करता है। री इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? री इन्फेक्शन का मतलब है जिनको ऑलरेडी पहले इन्फेक्शन हो चुका है, जिनकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, या जिन्होंने वैक्सीनेशन किया और जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, उनको इन्फेक्ट करके तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, और उनके जरिए काफ़ी नए लोगों में पेनिट्रेट करता है, तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उसका म्यूटेशन जब एक हद के बाहर चला जाता है तो ये वैक्सीन उस पर काम भी नहीं करती और कोई दवाई काम नहीं करती है, और जो कि ज़्यादा घातक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इट्स लाइक अ वेरी क्विकर इन्फेक्शन, बहुत फास्ट होता है, वेरी क्विक। You cannot control it by medicines, or 3-4 days में you will see the changes in lungs and everywhere, like you know, and आप हाइपोक्सिया हो जाते हो, आपको ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ सकती है, और ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना दबाव है कि काफ़ी कैजुअलिटी, काफ़ी डेथ तो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होने से घर पे हो जाती है। सो मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि वैक्सीन भी 2-4 टाइप की वैक्सीन है। जैसे कि आपने फाइजर की जो वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है, जहाँ पर कि जीवित या कमज़ोर वायरस का कोई भी भाग नहीं लिया जाता है, और सिर्फ आपके सेल्स को एक टाइप की इंफॉर्मेशन पास की जाती है जेनेटिक कोड के थ्रू, जो आपके सेल्स को जाके कहता है कि पर्टिकुलर टाइप का पार्ट ऑफ प्रोटीन या वो प्रोटीन बनाए जो आपके एस स्पाइक जो प्रोटीन है उसको आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट में आपको इम्यूनिटी डेवलप करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। दूसरी वैक्सीन होती है जो वायरस, कमज़ोर वायरस या डेड वायरस के अंदर से निकाल के बनाई जाती है, जो हमारे इंडिया में लगभग दोनों टाइप की वैक्सीन उस थ्योरी पे है। या आप इवन जॉनसन एंड जॉनसन्स की भी विट्रोवायरल वैक्सीन जो है, तो ये वैक्सीन ज़्यादा करके आपके एस प्रोटीन को एड्रेस करती है। जो एस प्रोटीन का जो म्यूटेशन होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती अगर वो म्यूटेट होता है तो। बहुत बार क्या होता है कि वायरस के अंदर एन प्रोटीन है जो न्यूक्लियस है, जो अंदर के डीएनए में बैठा है, और एस प्रोटीन जो सतह पर बैठा है। एन प्रोटीन और एस प्रोटीन दोनों अगर वैक्सीन में अगर इफेक्टिव डाला जाए तो काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि एन प्रोटीन म्यूचुएट नहीं होता है, बहुत स्टेबल है, लेकिन एस प्रोटीन बहुत जल्द म्यूचुएट होता है, बहुत जल्द। उसके हज़ारों वेरिएंट है, हम पकड़ नहीं पाते उसको स्टडीज़ में। जेनोमिक स्टडी में भी काफ़ी सैंपल्स आते हैं, सीक्वेंस के कितने सैंपल आते हैं जिसको हम पकड़ नहीं पाते, और वेरिएंट हर कंट्री में अलग अलग टाइप के वेरिएंट आ रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल बाय पर्टिकुलर वैक्सीनेशन प्रोसेस। सो मेरा आप सभी से प्रार्थना है कि आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं, इट्स ओके। हालांकि मैं पर्सनल मानना है कि इंडिया में दोनों वैक्सीन काफ़ी घाई में है, काफ़ी अर्जेंसी में उनका निजात की गई है, तो थर्ड ट्रायल में कितनी टिक पाती है। थर्ड ट्रायल में भी डेटा कोवैक्सीन के काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कोविशील्ड जो कि आखा वर्ल्ड में कहा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इंडिया में अभी तक हमारे पास वैक्सीन देने के बाद कितने लोगों को ब्लड क्लॉट हुआ, कितने लोगों को वैक्सीन देने के बाद कोरोना हुआ, या कितने लोगों को वैक्सीन देने के बाद कोरोना होकर वो घातक कोरोना हुआ और उस पर कितनी डेथ हुई, इसका कोई डेटा हमारे पास अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं, या गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड नहीं किया। और गवर्नमेंट स्टिल दे आर मस्ट बी थिंकिंग ऑन दैट कि ICMR कोशिश कर रहा होगा कि डेटा कलेक्ट किया जाए। लेकिन इन सभी हालातों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि वैक्सीनेशन, ओनली वैक्सीनेशन कैन नॉट सेव यू। सो ज़रूरी क्या है कि आप गर्दी टालें। अब हमारे समाज की, जैसे जैन मारवाड़ी समाज या हो या महाराष्ट्रियन समाज हो, हमारे हिंदू समाज की काफ़ी शादियाँ अभी मई में है, अप्रैल एंड से लेकर मई में काफ़ी शादियाँ हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आपको बहुत धूमधाम से शादी करने की इच्छा है तो कृपया करके पोस्टपोन कीजिए, अदरवाइज जस्ट 25, 30, 40 लोगों में विथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका कोई खुशी का फंक्शन जिसको आप जीवन भर के लिए एक नाता बांधने जा रहे हैं और वही आपके किसी एक आधा के लिए दुख का कारण बन जावे या हम निमित्त बन जावे। सो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया करके उसे अवॉइड कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज ओनली द राइट वे टू अवॉइड इन्फेक्शन। प्लीज़ वियर मास्क, प्रॉपर मास्क, नाक के नीचे उंगली लगाना, गाड़ी में रखना, खाने के टेबल पे रखना, खाना कान पे लटकाना, नो 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 नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मास्क कितना प्रोटेक्ट कर पाएगा वो मुझे पता नहीं है,
लेकिन काफ़ी हद तक अगर एक या ज़्यादा गर्दी के आपको कहीं जाना ही पड़ा, जहाँ 10-15 जन है, या परिवार का कोई दोस्त मिल रहे, या कोई डेथ में जाना पड़ा, मेहरबानी करके 2 मास्क पहनिए, 2 मास्क पहन के जाइए, थोड़ा लंबा रहने की कोशिश कीजिए। और जब तक ये वैक्सीनेशन, या हमें पता नहीं चलता कि ये म्यूचुएशन कहाँ जाके रुकेगा, आगे आने वाले दिनों में काफ़ी घातक हो सकता है। आप मेरी बात समझिए, बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये म्यूचुएशन और आगे बढ़ता गया और वेरिएंट और आगे पावरफुल होती जाए, और अगर इसी तरह से उन्होंने हमारी इम्यूनिटी को इन्वेड करते रहे वो, तो हम वैक्सीन बनाएंगे, लेकिन वो वैक्सीन उस नए म्यूचुएट वायरस को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। और इतना ईजी नहीं है वैक्सीनेशन को, प्रोसेस को आगे लेके जाना, वैक्सीन्स बनाना, टेक्नोलॉजी को करना। इतना इस टाइप के हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ इतनी हाई पॉपुलेशन है, जहाँ जगह जगह तरह तरह के व्यूज़ में डिफरेंसेस है, जहाँ तरह तरह की लोग हैं जो नहीं मानते अपनी बात को, गवर्नमेंट की बात को भी नहीं मानते। कई समाज ऐसे हैं जो उसकी बात को समझना भी नहीं चाहते, भगवान भरोसे है। तो मेरा सबसे प्रार्थना है कि आप भगवान भरोसे ज़रूर रहिए, प्रार्थना ज़रूर कीजिए, लेकिन गर्दी को टालिए। और पहली बार छोटे छोटे बच्चों में ये चीज़ देखी जा रही है। हो सकता है बच्चे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो के आपके परिवार में फैलाए, हो सकता है आपके बिल्डिंग में 25-50 केस जो हाई टावर में भी मिल रहे हैं, हाई राइज टावर में काफ़ी केसेस मिल रहे हैं। प्लीज़ लिफ्ट में हो सके तो डबल मास्क पहनिए। रेमडेसिविर की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक मैं विशेष बात कहना चाहूँगा, और मैं महाराष्ट्र नंदमन व्यापारी सेना के अध्यक्ष और मनसे का एक प्रोमिनेंट कार्यकर्ता के हिसाब से उन हॉस्पिटलों को मैसेज देना चाहूँगा जिन्होंने लूटा है। गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ बिलिंग ऑफ द हॉस्पिटल। जब ये मास, आप जब व्यापारियों को बिजनेस करने को अलाउड नहीं कर रहे, आप कहते हैं कि दुकानें बंद करो, आप कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, हालांकि आप इस वायरस को रोक नहीं पाएंगे। आप अभी बंद करेंगे, 15 दिन के बाद में, 2 महीने के बाद में फिर से नया वेरिएंट आएगा, नया म्यूटेशन आएगा, आप कितनी बार बंद करेंगे? आपको डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट करना है, आपको लोगों को एडुकेट करना है, आपको ऐसे एनजीओ को इन्वॉल्व करना है जो जाके आपकी बातों का प्रचार करे, लोगों को समझा सके। और उन एनजीओ के ऊपर लोगों को विश्वास ज़्यादा है, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, वो हिपोक्रेट नहीं है कि मैं रैली लाखों लोगों की ले रहा हूँ तो मुझे कोरोना का डर नहीं है, लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में रहने वाले को बोल रहा हूँ मैं दुकान बंद करो, आपको बहुत डर है कोरोना के, आप कोरोना फैला सकते हो। अब मेरे पास डेटा है शादी का, जब दिसंबर में हाईएस्ट मैरिज थी तब 1.5 लाख पेशेंट थे महाराष्ट्र में, और अब शादियाँ ही नहीं है तो 6.5 लाख पेशेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि शादियाँ ही वायरस फैलाती है, दुकानों की ग्राहकी वायरस फैलाती है, ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही है सर। तो मेरे सभी, इवन मेरे चीफ मिनिस्टर साहब से भी प्रार्थना है, मोदी जी से प्रार्थना है, सभी देवेंद्र फडणवीस जी भारतीय जनता पार्टी के हो या हमारे राज साहब ठाकरे हो, सभी से विनती है मेरी कि इन हॉस्पिटलों को कंट्रोल कीजिए। अगर ये इसी तरीके से इस बीमारी का फ़ायदा उठा के अनाप शनाप बिल बनाएंगे, अनाप शनाप लोगों को लूटेंगे, जब हम हमारा धंधा बंद कर रहे हैं, हम 1 रुपया नहीं कमा पा रहे, हम कर्जे में डूब रहे हैं, या गरीब लोगों को जॉब जा रही है, यहाँ से भाग के जा रहे लोग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लेकर सब इंडस्ट्री, आज 5 स्टार होटल को आपने कोविड सेंटर बना दिया, उसकी तो पूरी इमेज खत्म हो गई, वो धंधा क्या करेंगे? कल मुझे होटल में रहने जाना है 2 महीने के बाद, तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं डरूंगा। तो सर, जब सब सफ़र कर रहे हैं तो क्या ये सिर्फ हॉस्पिटल ही कमाएंगी? क्या ये रेमडेसिविर का स्टॉक करने वाले लोग ही कमाएंगे? मी सर्वांना विनंती करतोय की जर आता तुम्ही कंट्रोलमध्ये नाही आलात तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच्या कार्यकर्ता तुम्हाला जे सबक शिकवणार, जे तुम्हाला धडा शिकवणार आहे ना, तुम्ही कल्पना करू शकत नाही। मी सर्व खाल्लेले बिल परत वसूल करणार आहे तुमच्याकडून। मी मेहरबानी करून सर्व हॉस्पिटलला सांगतोय, ते वॉकार्ड असू दे, नानावटी असू दे, कुठलीही प्रायव्हेट हॉस्पिटल असू दे, बिलांवर कंट्रोल आला, कमवायचा विचार सोडून टाका। यावेळी तुम्हाला माणुसकी तरीकेने सपोर्ट करायची वेळ आहे। प्लीज डोंट ट्राई टू जस्ट मैनिपुलेट द बिल्स, कंट्रोल योर बिल्स। जिंदगी पड़ी है सर कमाने के लिए। इस समय हमारा ये आपसे अपेक्षा है कि प्लीज कॉपरेट अस। आज कोरोना टेस्टिंग का 4 दिन का सर वेटिंग है। आई कैनॉट टेस्ट। गवर्नमेंट ने कह दिया कि जाके सभी कंपनियों को, वर्कर्स को, इंडस्ट्री वर्कर को कोरोना टेस्ट करना है, लाइन लग गई उधर। फिर उन्होंने भी शनिवार को चेंज किया कि आप एंटीजन कर सकते हो। प्लीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना लोड है कि जो पेशेंट बीमार है, जिसको आज सिम्टम है, उसको कोरोना टेस्ट की प्रायोरिटी दीजिए।
एसिम्टोमेटिक 5 में से 1 जन है, क्या करेंगे आप? लेकिन इन हॉस्पिटलों को मैं बोल के रखता हूँ, फिर से बोलता हूँ, मी एका हॉस्पिटलला गेलो होतो आणि माझ्यावर केस सुद्धा टाकलाय तुम्ही, पण मी खरं सांगतो, मी केसला घाबरणार नाही. मी आतमध्ये घुसून तुमच्या खबर घेणार आहे. मी जास्त बोलत नाही आहे. पण यावेळी जर खसकलं आमचं, तर मुंबईची जे पण प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहे मी त्यांना निरोप देतोय, कुठल्याही माणसाला मेहरबानी करून हैराण करू नका. अँड इफ यू सी दॅट पेशंट इज नॉट रिकवरिंग, प्लीज डोंट डू अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट. Use remdesivir only if it is required. Use anything if it is required. If you see there is no benefit of giving plasma, please control it. Don't ask patient related to run here and there. So please stick by the protocol. Whatever you feel it should be done, I am not against that. लेकिन सिर्फ बिल बनाने के उद्देश्य से नीयत अगर आपकी खराब है, आप एक दिन का एवरेज में 30,000 बिल बना रहे हो. अरे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो कि अमेरिका में रह रहे हो? कल मेडिक्लेम पास नहीं हुआ, कितने लोगों का मेडिक्लेम नहीं, आज आदमी उससे नहीं घबरा रहा है, बीमार पड़ गया हॉस्पिटल जाएगा तो उसका क्या होगा, उससे घबरा रहा है वो. जिंदगी भर की कमाई के आपके खोटे बिलों को देने में निकाल दें. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आप सभी को चेतावनी दे रही है और मैं जल्दी ही राज साहब से मिलकर ये बात करूंगा. अगर हॉस्पिटलों के बिल में मुझे गड़बड़ी मिली तो मैं लीगल एक्शन, पुलिस एक्शन, उद्धव जी से प्रार्थना कर कर मैं आपके लाइसेंस किस तरीके से कैंसिल हो सकते हैं, किस तरीके से आपको हम कंट्रोल में ला सकते हैं, वी विल डू एवरीथिंग फॉर दैट. प्लीज मेरी प्रार्थना है, लास्ट टाइम प्रार्थना है, मैं अगली बार अगर बिल की कंप्लेंट हमारे पास आती रही, हम हॉस्पिटल में आके पेशेंट को वहां से डिस्चार्ज करके देखते हैं कि आप कैसे उनको पकड़ के रखते हो. आप अगर डेड बॉडी होगी तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते. आपको जितने केसेस डालने हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण व्यापारी सेना का अध्यक्ष महेंद्र जैन बोल रहा है, जितना डालना है मेरे पे डालना, मैं आऊँगा आपके हर हॉस्पिटल में. मैं प्रॉमिस करता हूँ जनता से, मैं कोरोना से डरूंगा नहीं और मैं हर हॉस्पिटल में आके इनको सबक सिखाऊंगा. और लेकिन साथ में आपसे भी सबसे विनती है, शादी का माहौल कंट्रोल करो, गर्दियों में जाना कंट्रोल करो, अर्जेंट काम में जरूर जाइए, अननेसेसरी बाहर जाना कंट्रोल करो, मास्क पहनिए. प्लीज़ कोऑपरेट विथ योर सोसाइटी. प्लीज़ मैं स्पेशली मेरे मारवाड़ी गुजराती भाइयों से भी विनती करता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में रहना बंद करो. अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों को संभालो. घर में अगर कोई भी बीमार व्यक्ति है, प्लीज़ आइसोलेट करो. प्लीज़ लंबा बैठा उनको, वो आपके भरोसे है, आपकी एक गलती उनका जान ले सकती है. ऐसे केसेस हुए हैं अभी. एंड अवॉइड ट्रैवलिंग कंप्लीटली प्लीज़. एटलीस्ट जब तक हमें पता नहीं चलता कि म्यूचुएशन स्टॉप हो गया है या वैक्सीन काम कर रही है, पता नहीं. वैक्सीनेशन के बाद में आप डेटा देखिए. आज शशांक जोशी जी बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन करने में इतनी गर्दी है कि वहां से वायरस आ रहा है. कोई घाई नहीं है वैक्सीनेशन की. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप अगर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, आप घर में आराम से बैठ रहे हैं, आप गर्दी में ज़्यादा नहीं जा रहे, आप प्रॉपर सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, आपको सैनिटाइज कर रहे हैं, वैक्सीन ले लेंगे महीना 2 महीने के बाद में, कोई तकलीफ नहीं है. लेट्स सी कितना म्यूचुएशन होता है, लेट्स सी वेरिएंट कहाँ से चेंज हो रहा है, लेट्स सी. और स्पेशली हमारे यूरोप से वगैरह आने वाले एनआरआईज, यूएस से आने वाले एनआरआईज को प्लीज़ क्वारंटाइन दें एटलीस्ट 14 डेज. वी डोंट नो, आज ब्राज़ील का वेरिएंट, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट महाराष्ट्र में मिल रहा है. इट्स वेरी डेंजरस सर. और सभी राजनेताओं से मेरी प्रार्थना है सर, छोटा आदमी हूँ लेकिन आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए एक दूसरे को. सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना है, प्लीज़ कोऑपरेट एवरी स्टेट. दिस इज नॉट अ टाइम टू प्ले एनी पॉलिटिकल और डोंट ट्राई टू मेक एनी पॉलिटिकल स्कोर आउट ऑफ दैट. प्लीज़. धन्यवाद. थैंक यू. टेक केयर. जब जब जरूरत लगेगी मैं आप सभी को मेरे व्यूज़ शेयर करने के लिए ज़रूर आऊँगा. और पोजीशन तो ऐसी है कि हमारे नीडर डॉक्टर जो लड़ रहे हैं आज, उनको मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है. मेरे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो आईसीयू में हैं, जिनको कोरोना हुआ है, उनके परिवारों को कोरोना हुआ है, एंड दे आर अ रियल फाइटर. आई शुड सैल्यूट देम. कुछ सीखो. हर पॉलिटिशियन को जरूरत है उन डॉक्टरों से सीखने की. अपने स्वार्थ साइड में रखकर हम सभी मानवता का कार्य करें, लोगों को बचाने का कार्य करें. बाकी सब कुछ करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है. इस समय हमें सबको बताना है कि हिंदुस्तान एक है. प्लीज़. धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. जय हिंद.